वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान रशीद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। बदकिस्मती की बात यह है कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसको जहालत कहा जाए या तवाहम परस्ती कहा जाए, इसको रब पर एतमाद और एतकाद ना होना कहा जाए, या फिर इसको कहीं इस तरह से समझ लिया जाए कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं। मेरे सामने खातून मौजूद है, इसके खामंद को कत्ल किया गया है और वो भी उस वक्त कत्ल किया गया है जब ये सहन में सो रहे थे। खातून को अल्लाह ने 2 बेटे दिए थे, लेकिन इनका जो जेठ है ये उसी घर में इकट्ठे, दरवाजे मुख्तलिफ, सहन इकट्ठे, उसी घर में पूरा खानदान कबीला रहता था। जेठ के यहां 5 बेटियां थीं, बैक टू बैक, बेटा नहीं था। अब क्लेम ये किया जा रहा है कि जेठ और जेठानी जो है वो नजर टिकाए बैठे थे इनके एक बेटे पे कि हमें वो बेटा दे दो। इनकार किया गया कि यार तुम्हें अल्लाह ने खुद 5 बेटियां दी हैं, हमें 2 बेटे दिए हैं, तुम्हारे पास भी औलाद है, तुम बे औलाद तो हो नहीं, तो बेटा कैसे दे दे। माँ के लिए, बाप के लिए मुश्किल था बेटा देना। लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि फिर इन्होंने कीमत इस तरह चुकाई कि एक रात जब दोनों खानदान सो रहे थे, बड़े भाई ने छोटे भाई को कुल्हाड़ी के वारों से कत्ल किए। कत्ल करने के बाद घर के सहन में उसको दफन किया। दफन करने के बाद ऊपर मलबा भी रखा, स्लैबें भी डाल दी, यानी घर के आंगन में ही अपने ही छोटे भाई की कब्र बना दी। वजह इख्तलाफ है, और इख्तलाफ क्या है? क्लेम के मुताबिक कि तेनू रब ने पुत्र दिते ने ते मैनू तियां भी 1-2 नहीं, पूरियां 5। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोबिया बीबी। सोबिया बीबी। सोबिया बीबी, खामंद का नाम क्या था? आशिक अली। आशिक अली। तो ये आसिफ कौन है? आसिफ मेरा जेठ। कितने भाई थे आपके खामंद के? 2। एक आसिफ था और एक आशिक था। हाँ जी। बस एक आपका खामंद, एक आपका जेठ, और कोई भाई नहीं है? नहीं। घर के मामलात, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल हो गए, 9वां साल लगा हमारी शादी को। 8 साल इकट्ठे ही रहे? हाँ जी। एक ही घर में? हाँ जी। कोई परेशानी, कोई इख्तलाफ, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? पहले कोई लड़ाई नहीं थी, बाद जब मेरा दूसरा बेटा हुआ उसके बाद से उन्होंने इख्तलाफ शुरू किए। पहला बेटा मेरा हुआ था जब, तब कुछ नहीं हुआ। उसको जब दूसरा बेटा हुआ उसके बाद से तब लड़ाइयाँ शुरू की हैं, हमें ये बेटा दे दो, हमें ये बेटा दे दो। बाद में जब ना दिया गया तो ये रंजिश निकाली। एक बार लड़ाई की, लड़ाई के झगड़े थे घर के। जो लड़ाई किस बात पे थी? लड़ाई थी इस बात की, पहले बेटा मांगते रहे, वो ना दिया गया। फिर जो जगह थी घर की उसकी तकसीम करने के लिए, उस बात पर लड़ाई, आए दिन लड़ाई होती। क्या लड़ाई थी? क्या डिमांड क्या करता था? बड़ा भाई था आखिर? हाँ जी, वो कहता था। सास वारा जिंदा है? नहीं, टूर गए। कितनी देर पहले? मेरी सास को 2 साल हो गए हैं और ससुर को 15 साल हो गए। 15 साल, यानी विरासती तकसीम नहीं हुई थी? हाँ जी। अच्छा, क्या कहता था बड़ा भाई आसिफ? वो कहता था जो गली वाली जगह वो मैंने लेनी है, जिधर से रास्ता लगता है। हाँ जी। अच्छा, और आपको क्या कहता था? हमें कहता था जो दूसरी जगह है ना वो तुम लोगों ने लेनी। तो आपकी साइड पे रास्ता था? नहीं, कोई रास्ता नहीं था हमारे। आखिरी झगड़ा क्या हुआ था भाइयों का आपस में? आखिरी झगड़ा कोई भी नहीं हुआ, पहले जो होते रहे हैं यही। अब तो जगह भी तकसीम हो गई थी। इस बार कितना अर्सा पहले तकसीम हुई थी? तकरीबन 1.5 माह। तो इस 1.5 महीने में कोई इख्तलाफ नहीं हुआ? नहीं। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अब अचानक उनको क्या बना। हम लोग सो रहे थे सहन में अच्छे भले, मेरा शोहर महफिल पे गया, 11:30 बजे रात आया। जब हम सोए हुए थे, अचानक कुल्हाड़ी का वार किया। ये किस वक्त की बात है? तकरीबन 12:30 बजे। क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली बताएं। इस रात क्या हुआ? इस रात हम लोग बैठे हुए थे, ये दोनों अपनी नंद, मेरी बड़ी नंद के यहाँ गए थे दोनों, आपकी बड़ी 2 बेटियों के साथ। आपका जेठ और जेठानी? हाँ जी। आपकी नंद के घर गए थे? हाँ जी। अच्छा जी। तकरीबन मेरा जेठ घर आ गया था और जेठानी और 2 बेटियां उधर ही थी।
उसके बाद हम लोगों ने दूध पिया। जब वो सामने बैठा हुआ था, दूध मेरे शौहर ने पिया, चाय मैंने पी, हम लोग लेट गए हैं लाइट बंद करके। आपके किचन अलग-अलग है कि एक ही किचन है? अलग-अलग। वैसे मैंने अच्छा। चूल्हा बाहर ही रखा हुआ था, हाँ। दीवार के साथ, जहाँ हमारी चारपाइयाँ थी वहीं रखा हुआ था नीचे। फिर जब हम लोग सो गए, लाइट जल रही थी, अचानक मुझे नहीं पता, मैं जब सोई हूँ मुझे नहीं पता मैं कहाँ लेटी हूँ कहाँ नहीं। मेरा शौहर महफिल पे गया है, लोगों से पता। आप किस वक्त सोए थे? तकरीबन 8:30। 8:30 बजे आप सो गए हैं? हाँ जी। अच्छा जी। उसके बाद जब मेरी मैंने खेस लेकर ऊपर सोई हुई थी, मेरा खेस एक हाथ से खींचा, दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी मारी, मेरा गला भी दबाया गया, मेरे सारे कपड़े भी फाड़े गए और मुझे बोला गया जब तुम्हारे शौहर को मार दिया, तुम्हारे बड़े बेटे को भी मार दिया, अब तुम्हारी बारी। मेरी जेठानी जो आई वो कह रही, वो उसने छोटा बच्चा उठा लिया और कहती है ये हमारा बेटा है, अब इसको भी ख़त्म कर दो। ये देखो मैंने हमारा बेटा उठा लिया, अब इसको भी ख़त्म कर दो। यानी आपको ख़त्म कर दो? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद जब मैंने काफ़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन जब वो दातरी लेने गया है ना, उस वक्त मैं बाहर को भागी हूँ। साथ वाले कुल्हाड़ी तो उसके हाथ में नहीं थी? कुल्हाड़ी मैंने खींची। अच्छा। जब वो उसकी बीवी आई ना, वो उसको कह रही थी कि बच्चा ये देखो हमने अब हमारा उठा लिया है, अब इसको ख़त्म करो। आपकी माथे पे कितने टांके लगे? मेरे माथे पे 11। 11 टांके लगे? ये कुल्हाड़ी के वार से थे? हाँ जी। अच्छा जी। उसके बाद जब मैं हमसायों, उसी कुल्हाड़ी से जाके मैंने हमसायों का दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आए, दातरी लेके मेरे पीछे भाग रहा था उस वक्त। सब ने देखा, तब उन्होंने मुझे पकड़ा, उधर बिठाया, तब मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कब मुझे होश आई कब नहीं आई। जब हम लोगों ने उनसे पूछा, जब मुझे होश आई उस वक्त उन लोगों ने पूछा भी आपका मियाँ कहाँ है? मैंने कहा वो घर पे ही था, भाई उनका पता करें, वो पता नहीं क्या कहाँ, उसने पता नहीं क्या उसके साथ किया, आप लोग देखें।